Hello students, let's start with the third part of the story. So up to now we have read that the servant brings Fatik back to home and the mother asks him why he has beaten Makhan. Fatik is shocked. एक्चुअली तो माखन ने उसको मारा था पर घर आके उसने उल्टी शिकायत कर दी तो माँ के सामने अब उसने माखन को मारना शुरू कर दिया. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट पार्ट. His mother took Makhan's side in a moment. तो माँ ने एकदम से माखन की साइड ली and pulled Fatik away और फाटिक को दूर खींचा. Beating him with her hands. अपने हाथों से उसने उसे मारा. When Fatik pushed her aside और फाटिक ने फिर माँ को भी धक्का दिया. She shouted out. वो चिल्लाई. What? You little villain! Would you hit your own mother? तुम अब अपनी माँ को भी मारोगे? It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. अब इस पल के ऊपर, इस मोमेंट पे क्रिटिकल जंक्चर, ये जो इम्पोर्टेंट जंक्चर पॉइंट है, इसी पे वो ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर आया. ग्रे हेयर्ड इज वो सफ़ेद बालों वाला स्ट्रेंजर जिसने रिवर के बैंक पे, याद है, उससे एड्रेस पूछा था कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं. तो अब उसे घर मिल गया तो वो आ गया और आते ही उसको क्या देख रहा है कि फटिक की पिटाई हो रही है. He asked, what was the matter? उसने पूछा क्या हुआ. Fatik looked sheepish and ashamed. अब Fatik को शर्म आ रही है कि उसने इतनी रूडली उस आदमी से बात की थी, अब उसी के सामने उसकी पिटाई हो रही है. But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. बट जब माँ एक कदम पीछे हटी और उसने स्ट्रेंजर को देखा तो उसका सारा गुस्सा हैरानी में बदल गया. फॉर शी रिकग्नाइज हर ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था. एंड क्राइड, और वो चिल्लाई. वाई दादा, वे हैव यू कम फ्रॉम? दादा, तुम कहाँ से आए? दादा, हमें मालूम है कि जो बंगाल साइड है वहाँ पे बड़े भाई को दादा बोलते हैं. तो ये एक्चुअली मदर का भाई है, मतलब फाटिक का मैटर्नल अंकल है, मामा है उसका. As she said these words, जैसे ही उसने ये कहा, she bowed to the ground and touched his feet. वो ज़मीन पे झुकी और उसने अपने भाई के पैर छुए. Her brother had gone away soon after she had married. अब उसका भाई चला गया था जल्दी ही उसकी शादी के बाद. जैसे ही माँ की शादी हुई थी तो उसके बाद भाई चला गया था. And he had started business in Bombay. और उसने बॉम्बे में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था. His sister had lost her husband while he was in Bombay. और जब वो बॉम्बे में ही था तो सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मतलब फाटिक के और माखन के फादर की डेथ हो गई थी. बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा. बिशंबर भाई का नाम है, बिशंबर. अब वो कैलकाटा वापस आ गया था. एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर. और उसने अपनी सिस्टर के बारे में पूछा. अब पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, वेयर हैड बिशंबर गोन फॉर बिजनेस? सो आंसर इज बॉम्बे. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. तो जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बहन कहाँ रहती है तो वो he hastened, hasten मतलब come quickly, वो जल्दी से आया उसे मिलने के लिए. The next few days were full of rejoicing. Rejoice मतलब खुश होना. तो अगले कुछ दिन बड़ी खुशी में बीते. The brother asked after the education of the two boys. तो भाई ने दोनों बच्चों की एजुकेशन के बारे में पूछा. He was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance. उसकी बहन ने बताया कि जो फटिक है वो हमेशा की परेशानी है. नोइसेंस मतलब प्रॉब्लम, परेशानी. परपेचुअल मतलब कॉन्टीन्यूस, जो हमेशा परेशानी रहती है. ही वॉज लेजी, डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड. वो लेजी है, लेजी सुस्त है, डिसओबीडियंट है, कहना नहीं मानता, वाइल्ड है. बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड. अब ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि हाउ द मदर डिस्क्राइब फाटिक, हाउ शी डिस्क्राइब माखन. तो माखन के बारे में उसने क्या कहा? एज गुड एज गोल्ड, इतना अच्छा है जैसे सोना होता है. एज क्वाइट एज लैम, एक लैम की तरह. लैम वी नो, यंग वन ऑफ अ गोट, शीप, मेमना. एक लैम की तरह वो क्वाइट है. एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का तो बहुत शौकीन है. Bishamber kindly offered to take Fatik off his sister's hands and educate him with his own children in Calcutta. अब भाई ने देखा कि बहन परेशान है बड़े बेटे से, तो उसने कहा कि मैं फटिक को शहर में ले जाऊंगा कैलकाटा में और अपने बच्चों के साथ पढ़ाऊंगा. द विडोड मदर रेडीली एग्रीड. अब विडोड मदर, विडो मतलब वन हुज हस्बैंड इज डेड. वो तो वो विधवा माँ है, वो आसानी से मान गई. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, और जब अंकल ने फटिक से पूछा कि क्या तुम चलोगे कैलकाटा में,
हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसकी खुशी की भी कोई सीमा नहीं थी. एंड ही सेड, और उसने कहा, ओ यस अंकल, हाँ अंकल, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट. और जिस तरीके से उसने ये कहा था उससे क्लियर था कि वो एक्चुअली जाना चाहता था. इट वॉज एन इमेनेस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फाटिक. अब फाटिक की माँ के लिए तो ये एक इमेनेस, इमेनेस मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ, राहत थी कि उसे, शी वुड गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा मिलना, कि उसे फटिक से छुटकारा मिल जाएगा. शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, तो उसे लड़के के अगेंस्ट एक प्रेजुडिस था. प्रेजुडिस इज पूर्वाभास, एक प्रेजुडिस था. प्रेजुडिस को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इट मीन्स दैट a kind of opinion that we make in our mind without actually knowing the person. जैसे सपोज कि आपके सामने कोई स्ट्रेंजर आ जाए और आप उसको देख के बोलोगे इसमें तो बड़ी ईगो है. अब वो जो आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया है इसमें बड़ी ईगो है, दैट इज योर प्रेजुडिस. आपने उसके साथ डील नहीं किया, आपको नहीं पता, हो सकता है वो बहुत काइंड हो, बहुत हम्बल हो, लेकिन एक देखने से जो हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस. तो फटिक की माँ को भी एक प्रेजुडिस था. एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों में कोई प्यार तो कम हुआ नहीं, वैसे भी वो लड़ते रहते थे. शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड ईदर ड्राउन माखन सम डे इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर. अब माँ को हमेशा एक खतरा, डर रहता था कि कहीं फाटिक माखन को नदी में न डुबो दे, उसके सर न फोड़ दे उसका, या उसे किसी खतरे में न डाल दे. At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. लेकिन साथ ही जब वो देखती थी फाटिक की एक ईगरनेस, एक उत्सुकता है जाने के लिए, तो उसको थोड़ा शी फेल्ट डिस्ट्रेस्ड ऑल्सो, अनहैप्पी भी होती थी वो, उसे एक दुख भी लगता था. फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, तो जब सब कुछ तय हो गया, kept asking his uncle every minute when they were to start. हमेशा अपने अंकल से पूछता था कि अंकल हम कब चलेंगे. He was on pins and needles all day long with excitement. सारा दिन वो he was on pins and needles मतलब he was very excited to go. And lay awake most of the night, और रात को भी जागता रहता था. He bequeathed to माखन in perpetuity. Perpetuity मतलब forever, हमेशा के लिए उसने माखन को दे दिया. Bequeath मतलब देना. क्या दिया उसने, ये भी क्वेश्चन आ जाता है. His fishing rod, his big kite and his marbles. अपनी फिशिंग रोड, मछली पकड़ने वाला कांटा, अपनी बड़ी काइट और मार्बल्स. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. इस टाइम पे उसकी जो जेनरोसिटी थी, उसकी एक जो काइंडनेस थी, दयालुता थी माखन के लिए, वो अनबाउंडेड थी, अनलिमिटेड थी, मतलब बहुत दयाल हो गया था वो माखन के लिए. When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. जब वो कैलकाटा पहुंचे तो फाटिक पहली बार अपनी आंट से मिला. She was by no means pleased with the unnecessary addition to her family. उसको बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि उसके हस्बैंड ने एक गैर ज़रूरी घर में जो एक बढ़ोतरी कर दी थी, एक नया मेंबर ले आया था वो. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. उसको ये लगता था कि उसके अपने बच्चे ही काफ़ी हैं घर में. शी इज़ ऑलरेडी हैविंग 3 boys. तो बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. थैंक यू.